हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है और आज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस कॉन्सेप्ट। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, प्रोसेस का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसेस के स्टेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मेन हम लोग देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस इज़, प्रोसेस का डेफिनेशन। ये सब सारी चीज़ों को आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो कंटेंट्स क्या रहेंगे जल्दी से देख लेते हैं। आवर फर्स्ट कंटेंट विल बी व्हाट इज प्रोसेस, नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस स्टेट्स एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, दैट इज़ PCB। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट कंटेंट विच इज़ व्हाट इज प्रोसेस। अभी प्रोसेस इज एक्जैक्टली व्हाट? A process is an instance of a program in execution that performs the action specified in the program. Any program which is in execution is known as process simply. एखादा कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होगा, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को कहा जाता है प्रोसेस। The operating system helps you to create, schedule and terminate the process. ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोसेसेस क्रिएट करने में हेल्प करता है, प्रोसेस को शेड्यूल करने में हेल्प करता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग नाम का एक और कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो हम आगे जाके देखेंगे। एंड प्रोसेस को टर्मिनेट करने में भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। अ प्रोसेस क्रिएटेड बाय द मेन प्रोसेस इज नोन एज चाइल्ड प्रोसेस। प्रोसेस में एक हिरार्ची होती है, मेन प्रोसेसेस होती है, उसकी फिर जो डेवलप प्रोसेसेस रहेंगी उनको चाइल्ड प्रोसेसेस या फिर सब प्रोसेसेस कहा जाता है। सो मेन प्रोसेस से क्रिएट होने वाली प्रोसेसेस को चाइल्ड प्रोसेसेस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑपरेशंस कैन बी इजीली कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ PCB, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस पे आपको जो कुछ भी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, ऑपरेशंस मतलब क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, डिलीशन ऑफ प्रोसेस, सो ये सब सारे ऑपरेशंस आप PCB की हेल्प लेके कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इन प्रोसेस इज PCB is the brain of process, that is process control block. This is called as the brain of process, which contains all the crucial information related to processing like process ID, process state, CPU registers। इन सब सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है आपके PCB में। PCB स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें आपको प्रोसेस का करंट स्टेट बताया जाता है, प्रोसेस का ID दिया जाता है, CPU रजिस्टर्स दिया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। सो आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। सिंपली program which is in execution is known as process. Now the next content in today's video lecture is process structure. प्रोसेस का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में देखिए टेक्स्ट नाम का एक सेक्शन आपको सबसे नीचे दिखाई देता है। टेक्स्ट के ऊपर डेटा होता है, डेटा के ऊपर हीप नाम का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है और लास्ट में मैक्सिमम पॉइंट पे आपको स्टैक नाम का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो अभी इन सारे सेक्शंस को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। When a program is loaded into the memory and it becomes a process, it can be divided into 4 sections. जब भी किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लोड किया जाता है, then that particular process can be divided into different 4 sections and those 4 sections are stack, heap, text and data. Now what is stack, what is heap, what is text and what is data? So first of all we are going to see the stack. The process that contains the temporary data such as method or function parameters, return address and local variables. The process stack क्या करता है? Process stack contains the temporary data variables. प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, प्रोसेस को खुद का प्रोसेसिंग सिस्टम में करने के लिए जो कुछ भी टेम्पररी वेरिएबल सिस्टम के लगते हैं, जो कुछ भी फंक्शन पैरामीटर्स लगते हैं, प्रोसेस को खुद के ओरिजिनल स्टोरेज जगह पे रिटर्न होने के लिए जो रिटर्न एड्रेस लगता है, जो कुछ भी लोकल वेरिएबल्स लगते हैं सिस्टम के, उन सब सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता है इस स्टैक में। नेक्स्ट होता है सेक्शन प्रोसेस स्ट्रक्चर में हीप। सो हीप इज़ व्हाट? दिस इज़ अ डायनामिकली अलोकेटेड मेमोरी टू अ प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। हीप इज़ नथिंग बट द मेमोरी पोर्शन विच इज़ असाइंड टू योर प्रोसेस। आपके प्रोसेस को सिस्टम में एग्जीक्यूट होने के लिए जो कुछ भी एक मेमोरी एरिया लगता है, जो कुछ भी डायनामिकली प्रोवाइड किया जाता है आपके प्रोसेस को, उस सेक्शन को कहा जाता है हीप। नेक्स्ट सेक्शन इन प्रोसेस स्ट्रक्चर इज टेक्स्ट. So what is text?
This includes the current activity represented by the value of program counter and the contents of the processor's register. Text is nothing but the values which are represented by the program counters. program counter के values, processor के register के values, इन सब सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है टेक्स्ट में. प्रोग्राम काउंटर्स आपको क्यों लगते हैं? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पीसीज लगते हैं, प्रोग्राम काउंटर्स लगते हैं. और इनकी जो वैल्यूज़ होती है प्रोग्राम काउंटर की या फिर प्रोसेसर रजिस्टर की, वो वैल्यू सेव की जाती है टेक्स्ट नाम के सेक्शन में. एंड द लास्ट सेक्शन इन प्रोसेस इज डेटा. सो दिस सेक्शन कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स. मतलब जो वेरिएबल्स पे आपको एक्चुअल में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिस ओरिजिनल डेटा पे या जिस इंफॉर्मेशन में पे आपको प्रोसेसिंग करना है, वो इंफॉर्मेशन या फिर वो डेटा आपका सेव किया जाता है डेटा नाम के सेक्शन में. नेक्स्ट कंटेंट है हमारे आज की इस लेक्चर का प्रोसेस स्टेट. अभी किसी भी प्रोसेस को, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होता है. प्रोसेस मतलब प्रोग्राम विच इज़ इन एग्जीक्यूशन. अभी एग्जीक्यूशन में है मतलब वो कंटिन्यूसली रनिंग है. कंटिन्यूसली रनिंग है मतलब वो उसकी खुद की स्टेट्स चेंज कर रहा है. जैसे कि हम लोग अगर खुद का एग्जाम्पल देखें तो जब से हमारा बर्थ हुआ है तब से हम कंटिन्यूसली ग्रोइंग नेचर रहता है हमारा. हम कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं. सो हम हर एक टाइम पे किसी ना किसी स्टेट में, सबसे पहले तो हम इन्फेंट्स रहेंगे, उसके बाद चाइल्ड स्टेट में हम लोग आ जाते हैं, फिर अडल्ट्स में आ जाते हैं, फिर ओल्ड एज में आ जाते हैं. सो हम लोग जैसे स्टेट चेंज करते रहते हैं वैसे प्रोसेस का भी, प्रोसेस भी खुद की स्टेट्स चेंज करते रहती है क्योंकि वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन स्टेट में होती है. सो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू करके एक प्रोसेस की स्टेट है, उसके बाद रेडी स्टेट है, उसके बाद वेटिंग स्टेट होता है, देन रनिंग स्टेट होता है एंड टर्मिनेटेड स्टेट होता है प्रोसेस का. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं. सबसे पहले तो इस सारी स्टेट्स का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे और बाद में फिर से डायग्राम पे आके हम लोग डायग्राम को एक बार एक्सप्लेन करेंगे. अ प्रोसेस स्टेट इज़ अ कंडीशन ऑफ द प्रोसेस एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम. स्पेसिफिक एखादे इंस्टंट ऑफ टाइम पे प्रोसेस का जो कुछ भी करंट कंडीशन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस स्टेट. इट ऑल्सो डिफाइंस द करंट पोजिशन ऑफ द प्रोसेस. देर आर मेनली 7 स्टेजेस ऑफ अ प्रोसेस. एक प्रोसेस को मेनली 7 स्टेजेस में क्लासीफाई किया जाता है. द फर्स्ट स्टेट ऑफ प्रोसेस इज न्यू स्टेट. सबसे पहले जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेसेस होती है, अगर एक कोई प्रोसेस आपने सिस्टम में अभी जस्ट डेवलप की है तो जस्ट डेवलप जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेसेस होती है वो होती है आपके न्यू स्टेट में. नेक्स्ट स्टेट होता है प्रोसेस का रेडी. इन अ रेडी स्टेट द प्रोसेस शुड बी लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी विच इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. जो प्रोसेसेस, मतलब देखो, सबसे पहले आपने प्रोसेस क्रिएट की, उसको न्यू स्टेट में डाल दिया. उसके बाद जब आपका प्रोसेस रेडी फॉर एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको आपको प्राइमरी मेमोरी में लोड करना होता है. और प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए रेडी प्रोसेसेस को जब आप लोड करते हो मतलब आप प्रोसेस को रेडी स्टेट में डाल रहे हो. नेक्स्ट स्टेट होता है वेटिंग. द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द अलोकेशन ऑफ CPU टाइम एंड अदर रिसोर्सेज फॉर एग्जीक्यूशन. अगर कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है मतलब क्या कि उसको CPU अभी भी अलोकेट करने का है. उसको जो कुछ भी खुद के एग्जीक्यूशन के लिए जितने भी रिसोर्सेज लगते हैं वो रिसोर्सेज अभी उसको अलोकेट करने के हैं, इसलिए वो प्रोसेस करेंटली रेडी स्टेट में होता है. नेक्स्ट स्टेट होता है एग्जीक्यूटिंग. द प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूशन स्टेट. मतलब जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है सिस्टम में वो सिंपली आपके एग्जीक्यूशन स्टेट में होती है. नेक्स्ट स्टेट होता है ब्लॉक. It is a time interval when a process is waiting for an event like input output operations to complete. ब्लॉक मतलब क्या कि कंसिडर कीजिए कि एक कोई प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन स्टेट में है और सडनली कोई इंटरप्ट आता है सिस्टम से या फिर एक कोई हायर प्रायोरिटी वाला इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑकर होता है. तो ऐसे केसेस में आपके एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या फिर जब तक कि एक्सटर्नल इंटरप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक के लिए उसको ब्लॉक स्टेट में डाला जाता है. नेक्स्ट स्टेट होता है आपका सस्पेंडेड. सस्पेंडेड स्टेट डिफाइंस द टाइम व्हेन अ प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बट हैज़ नॉट बीन प्लेस्ड इन द रेडी क्यू बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. सस्पेंडेड स्टेट्स मतलब क्या कि जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है उनको रिसोर्सेज भी अलोकेट किए, उनको CPU भी अलोकेट किया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने उनको अभी तक रेडी क्यू में डाला ही नहीं है.
रेडी क्यू में सारी रेडी प्रोसेसेस डाली जाती है और रेडी क्यू से प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए वन बाय वन उठाई जाती है। सो सस्पेंडेड स्टेट क्या होता है कि प्रोसेस आपकी रेडी टू एग्जीक्यूट है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसी कारणवश उसको अभी तक रेडी क्यू में डाला ही नहीं है, इसलिए वो सस्पेंड की जाती है थोड़ी देर के लिए। एंड लास्ट स्टेट होता है प्रोसेस का टर्मिनेटेड, दैट इज टर्मिनेटेड स्टेट स्पेसिफाइज द टाइम व्हेन अ प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। जब आपके प्रोसेस का एक तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो टर्मिनेट होगी या फिर किसी कारण के लिए आपको उसको बीच में ही टर्मिनेट करना पड़ता है। मतलब जिस प्रोसेस का कंप्लीशन हो गया तो ऐसे प्रोसेसेस को आप टर्मिनेटेड स्टेट में डाल देते हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द diagram of process state. So in this diagram, as you can see here, there are different states. फर्स्ट स्टेट इज़ न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस है, उसको आपने सबसे पहले तो इस न्यू स्टेट में डाल दिया। अभी न्यू स्टेट को आपने एडमिट किया इनटू दी रेडी क्यू, दैट इज़ आपने उसको रेडी स्टेट में डाल दिया। रेडी स्टेट में डालने के बाद आपकी प्रोसेस सबसे पहले तो रनिंग स्टेट में जाएगी। शेड्यूलर आपको उसने प्रोवाइड कर दिया, प्रोसेसर प्रोवाइड कर दिया, तो रनिंग स्टेट में चली जाएगी और रनिंग स्टेट में उसका खुद का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक वो रन होगी और बाद में वो एग्जिट करके टर्मिनेट स्टेट में चली जाएगी। ये होता है कन्वेंशनल वे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का। अभी बहुत बार क्या होता है कि प्रोसेस आपकी रनिंग स्टेट में है और सडनली कोई इनपुट आउटपुट इवेंट अगर ऑकर हो गया तो रनिंग स्टेट की प्रोसेस आपकी वेटिंग स्टेट में चली जाती है और वेटिंग स्टेट में वो जब तक कि वो पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो पर्टिकुलर प्रोसेस वेटिंग स्टेट में रहेगी और जब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तब वेटिंग स्टेट की प्रोसेस फिर से रेडी स्टेट में चली जाती है और रनिंग स्टेट की प्रोसेस फिर उसको प्रोसेसर मिलने पर रनिंग स्टेट में चली जाएगी, रेडी स्टेट की प्रोसेस। सो इस तरह से प्रोसेस का पूरा फ्लो यहाँ पे हमने देख लिया है। नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो लेक्चर इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, दैट इज PCB. So every process is represented in the operating system by a process control block, which is also known as task control block. PCB को TCB, that is task control block भी कहा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक प्रोसेस PCB से रिप्रेजेंट की जाती है। अगर समझ लीजिए 5 डिफरेंट प्रोसेसेस आपके सिस्टम में है तो टोटल 5 डिफरेंट PCBs होंगे। प्रोसेस 1 PCB 1 को डिफाइन करेगा, प्रोसेस 2 PCB 2 को डिफाइन करेगा। मतलब प्रोसेस को सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए PCBs का यूज़ होता है और उसे टास्क कंट्रोल ब्लॉक, दैट इज़ TCB भी कहा जाता है। और एक PCB में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो आपके उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिफाइन करता है। अभी PCB में क्या क्या सेक्शंस होते हैं? So here are some important components of PCB or you may say sections of PCB. The first component of PCB is process state. अभी जस्ट इसके पहले हमने प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स देखी है। सो प्रोसेस स्टेट में क्या होता है कि अ प्रोसेस कैन बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग। मतलब प्रोसेस करंटली कोई भी एक स्टेट में होगी और प्रोसेस का स्टेट आपको बताने के लिए प्रोसेस स्टेट नाम का कंपोनेंट PCB में दिया होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर लेट्स यू नो द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस दिया होता है। एड्रेस किसका? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन आपको अभी करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दिया होता है आपको प्रोग्राम काउंटर में। नेक्स्ट कंपोनेंट है CPU रजिस्टर. आपको उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से रजिस्टर्स लगने वाले हैं, कौन से एक्यूमुलेटर्स, कौन से इंडेक्स और जनरल पर्पस रजिस्टर्स लगने वाले हैं, इन सब सारे रजिस्टर्स को आपको CPU रजिस्टर नाम के कंपोनेंट में बताया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन. सो इन दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स अ प्रोसेस प्रायोरिटी, pointers for scheduling queues and various other scheduling parameters. ऑपरेटिंग सिस्टम को सारी प्रोसेसेस को इफ़ेक्टिव मैनर में एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसेस का शेड्यूलिंग करना पड़ता है। सो इस शेड्यूलिंग के लिए प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है हम लोग आगे के लेक्चर सीरीज़ में देखने वाले हैं। सो तब तक के लिए बने रहे आप। सो इस शेड्यूलिंग के रिलेटेड, प्रोसेस शेड्यूलिंग के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी इंक्लूड की जाती है CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है PCB का अकाउंटिंग एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन. सो इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ CPU एंड टाइम यूटिलिटीज़. मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने खुद के एग्जीक्यूशन के लिए CPU का टाइम कितना यूटिलाइज़ किया. उसके बाद है CPU की मेमोरी, सिस्टम की मेमोरी कितनी यूटिलाइज़ की, कौन से
डिफरेंट जॉब्स उसने यूटिलाइज़ किए खुद के एग्जीक्यूशन के लिए, कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज़ किए। सो इन सब सारी बातों का मतलब सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड की जाती है अकाउंटिंग एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है पीसीबी का मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। सो दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स, द पेज और सेगमेंट टेबल्स। दिस डिपेंड्स ऑन द मेमोरी सिस्टम विच इज़ यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी से रिलेटेड मतलब कौन से मेमोरी लोकेशन में आपको उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सेव किया था, कौन से लिमिट रजिस्टर्स उसको लगने वाले हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने लगने वाले हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, सेगमेंट टेबल्स क्या रहेंगे, और ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। सो मेमोरी से रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है आपके मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, सो पीसीबी आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। मतलब किसी भी सिस्टम में प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पीसीबी दिए जाते हैं। पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक। एंड लास्ट कंपोनेंट होता है पीसीबी का इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन के लिए कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ किए, उनको वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलोकेट कब किए गए, उन्होंने वो कितने टाइम स्पैन के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ किए, ओपन फाइल सिस्टम में कि कौन सी यूज़ की उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन के लिए। सो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन नाम के कंपोनेंट में। सो इस तरह से कंपोनेंट ऑफ पीसीबीज हमने देखे। सो आई थिंक प्रोसेस से रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लियर होगी। आगे के लेक्चर्स के लिए चैनल पे बने रहे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।